नमस्ते दोस्तों। आज YouTube पे पहली बार द हिंदू का एडिटोरियल मैं हिंदी में लेके आया हूँ। आज मेरा पहला लेक्चर है जो द हिंदू का जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो हिंदी में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल है अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वलिटी फॉर एवरी इंडियन। प्रत्येक भारतीयों के लिए समानता का मंत्र देने वाली एक समान नागरिक संहिता। इसमें देखेंगे कि 22वीं विधि आयोग ने भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रस्ताव की प्रतिक्रिया मांगी है। इससे एक बहस छिड़ गया है कि भारतीय नागरिकों से निजी कानूनों पर सलाह नहीं लिया जाता, जो भारतीय नागरिक भारत की लोकतांत्रिक शासन का मेन स्तंभ है, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र का वजूद है। और इसके बाद इसमें देखा गया है कि यह समान नागरिक संहिता जो कानून है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में लाया गया था, जो बिना किसी धार्मिक विशेषज्ञों की सलाह के स्थापित किया गया था। मुख्यतः ब्रिटिश द्वारा इस कानून को लागू करने के लिए मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो मूल निवासियों की भावनाओं के प्रति गहरी चिंता, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और दूसरा फूट डालो और राज करो, धार्मिक आधार पर लोगों को बंटवारा करना, इसका एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें बहस क्यों है? भारत में व्यक्तिगत कानून नागरिक के धर्म या सामाजिक मूल के अनुसार तय किए गए हैं, हालांकि उनके बीच असमानताएं भी हैं। जैसे में अभी हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। उसके बाद जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनका भरण पोषण में भेदभाव किया जाता है, एक निश्चित समय तक ही भरण पोषण किया जाता है। उसके बाद कुछ जनजातीय प्रथा जो है जिसमें महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। दूसरे जो है पारसी महिला जो है उनका जो बहिष्कार किया जाता है, जब वो विवाह दूसरे समुदाय में कर लेती है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। इससे लैंगिक असमानता हो रहा है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो सर्वोत्तम उपकरण है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और समाज के विकास, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे देख लेते हैं। अभी एलजीबीटी समुदाय जो है अभी भी इतना सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी अभी भी हाशिए पे ही है। एलजीबीटी समुदाय जिसे ब्रिटिश उपनिवेशिक काल ने नजरअंदाज कर दिया था, उनके किसी भी कृत्यों को घृणित समझा जाता था, उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री भी अभी कहते हैं कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकता, एक तो हमारा जो संविधान का कानून है और एक धर्म का कानून है। उनका बोलने का तात्पर्य था धार्मिक कानून जो है हमेशा देश के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करती है। भारत के रीति रिवाज जो है प्राचीन है और विविधतापूर्ण है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार नहीं दिए गए थे। प्राचीन समय में महिलाओं को घर में रखा जाता था, पर्दा प्रथा में रखा जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन पुरुषों को ये सब में सारी चीजों में आजादी थी। उसे विवाह करने में भी आजादी थी। महिलाओं का एक बार विधवा हो गई उसके बाद उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, या फिर पुरुष का डेथ हो गया तो उसके साथ ही उसे जला दिया जाता था, सती प्रथा जिसे कहा जाता है। तो ये जो कानून आएगा ये एक बेहतर विकल्प लेकर आएगा जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की जो जाति व्यवस्था है वो प्राचीन है, लेकिन भारत के कानून निर्माता इतने बुद्धिमान थे जो भारत का संविधान बनाने में सहयोग कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत पहले ही जातीय और लैंगिक अधिकारों की असमानता के समाधान हेतु यूसीसी का जो है वो कॉन्सेप्ट दे दिया था आर्टिकल 44 में, जो डीपीएसपी का भाग है। अब देख लेते हैं विविधता की बात, कि भीमराव अंबेडकर से जब उस समय पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे।
ऐसा प्रतीत होता है कि सुधार के विरोधी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे धर्म पर आधारित विविधता की प्रशंसा कर रहे हैं। यह राजनीतिक वैज्ञानिक प्रताप भाड़ू मेहता की यह बात याद दिलाता है, जो ये है कि भारत की कल्पना धर्मों के संघ के रूप में नहीं है। भारत की कल्पना जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। इसी प्रकार संविधान सभा के विचार विमर्श के दौरान बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अम्बेडकर ने जिस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनते समय धर्म को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। इन टिप्पणियों का उस पर प्रभाव पड़ता है जिस पर आज बहस चल रहा है कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। एक नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना पूरी तरह से संभव है जो धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में आदर्शों को संरक्षित करता है, जिसमें भारत के संविधान के परिभाषित धर्मनिरपेक्ष का गुण भी उसमें शामिल हो। अब इसका विरोध बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। धार्मिक समूह के स्वनियुक्त प्रमुख ने इस तर्क का सहारा लेकर समान नागरिक संहिता की मांग को विरोध किया है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह देखने में विफल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ अपनी पसंद का विश्वास अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई जबरन नहीं है। यहाँ ईसाई जो है ये जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, मुस्लिम जो है वो बहुविवाह को प्रचलित बना रहे हैं, जिसमें लव जिहाद जैसे अनेक समस्याएं समाज को दूषित कर रही है। ये जो है विरोध करते हैं। जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो धार्मिक ठेकेदार विरोध करते हैं। इसी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंध को हटा दिया, ठीक है, और महिलाओं का मंदिर में प्रवेश कराया, जो एक समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका हम निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को धर्म के अधिकार के संदर्भ में एक मील का पत्थर समझ सकते हैं, जैसे कि जिससे न केवल धार्मिक बल्कि जनजातीय, लैंगिक एवं पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति से निपटने में आसानी होगी और महिलाओं और एलजीटी जैसे हाशिए पर समुदाय को सशक्तिकरण और समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा यूसीसी के द्वारा। तो ये था आर्टिकल जो द हिंदू में आज था। आज मैं एक ही आर्टिकल लेकर आया हूं, प्रयास करूंगा कि 2-3 आर्टिकल लेके। आज मेरा फर्स्ट आर्टिकल था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमियां हैं उसे प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उसे सुधार